अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल और लाया हूँ आपके लिए अपनी कॉन्गो के जंगल की कहानी। अफ्रीकी बारानी जंगल की गहराइयों में, जहाँ दरख्त राजों की सरगोशियाँ करते हैं और साए उस वक्त हरकत करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, एक आम ऐसा था जो हमेशा के लिए दो जिंदगियों को बदलने वाला था। उस दिन एक भूखा बंदर सब कुछ देख रहा था और बिलाल नाम का एक लड़का एक फैसला करने वाला था। कॉन्गो के बारानी जंगल के करीब बिलाल रहता था, रोशन आँखों वाला, बहादुर और मुतजस्सिस लड़का जिसका दिल निहायत नरम था। जंगल उसका खेल का मैदान था, लेकिन वो राजों से भी भरा हुआ था। उस दोपहर सूरज तेज दहक रहा था, परिंदे ऊपर चीख रहे थे, गांव से ढोल की मध्यम आवाज आ रही थी। बिलाल अपने पसंदीदा दरख्त पर चढ़ा। अजीम आम का दरख्त ऊंचा, कदीम और सुनहरी आमों से लदा हुआ। एहतियात से उसने अपनी पहुंच में आने वाला आखिरी आम थामा। बिलाल हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक, उसने सरगोशी की। अचानक सरसर सरसर पत्ते हिलने लगे। बिलाल ठिठक गया। दरख्त के पास झाड़ियों से एक बंदर नमूदार हुआ, दुबला, मैला, भूख से निढाल। उसका पेट जोर से गरजा, इतना कि बिलाल ने सुन लिया। बंदर ने कांपता हुआ पंजा आगे बढ़ाया, फिर खौफ से वापस खींच लिया। बिलाल ने आम को और मजबूती से पकड़ लिया। ये उसका खाना था, आखिरी फल जो वो हासिल कर सका था। बंदर ने मुल्तजी आंखों से लड़की की तरफ देखा। बिलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं दे दूं, इसने सोचा, तो मैं भूखा रह जाऊंगा। जंगल खामोश हो गया, यहाँ तक कि परिंदे भी चुप हो गए। बिलाल को अपनी माँ के अल्फाज याद आए, अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम्हारे हाथ में क्या है, बल्कि ये देखता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। बंदर ने आहिस्ता से सिसकी भरी। बिलाल ने निगल लिया। आहिस्ता आहिस्ता बिलाल ने आम दो हिस्सों में तोड़ दिया। इसने एक टुकड़ा आगे बढ़ाया। बंदर की आंखें फैल गईं। वो आगे बढ़ा और आम थाम लिया। वो ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। बिलाल मुस्कुरा दिया, हालांकि उसका अपना पेट अभी भी गरज रहा था। अचानक ऊ मजीद बंदर आ गए, कूदते हुए, झूलते हुए, खुशी से शोर मचाते हुए। बिलाल हंस पड़ा। आराम से, इसने कहा। इसने बाकी आम भी बांट दिए। बंदर शाखों पर नाचने लगे, छिलके उछालते, तालियां बजाते। जंगल फिर से जिंदा हो उठा। फिर कुछ अजीब हुआ। पहला बंदर अब तवानाई से भरपूर दरख्त पर और ऊपर चढ़ा। इसने ऊपर की शाखें पकड़ी और जोर से हिलाया। आमों की बारिश होने लगी, ताज़ा, मीठे, इतने ज़्यादा कि बिलाल संभाल ना सका। बंदर ने सर झुका दिया, गोया शुक्रिया अदा कर रहा हो। बिलाल हैरत से देखता रह गया। इसकी भूख मिट गई, इसका दिल भर गया। या अल्लाह, इसने सरगोशी की, जब मैंने दिया तो तूने मुझे और ज़्यादा अता किया। इसी शाम बिलाल आमों की बोरियां उठाए गांव वापस आया। इसकी माँ चौंक गई, ये सब कहाँ से आए? बिलाल मुस्कुराया, बांटने से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और तुम जो भी नेकी करते हो, अल्लाह उसे खूब जानता है। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखों को खाना खिलाओ, बीमारों की इयादत करो और कैदी को आज़ाद कराओ। खाना पेट को भरता है, लेकिन सखावत रूह को सैराब करती है। जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए बांटते हो, वो तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा अता फरमाते हैं, क्योंकि नेकी हमेशा लौट कर आती है। कहानी कैसी लगी? मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।